तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का सभी को इंतजार था, शबनम की शादी का। शबनम की शादी आज है और शबनम की शादी की वीडियो भी आ चुकी है सोशल मीडिया पर और बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। जिसको नहीं आना चाहिए वो भी आया है शादी में, दुश्मन भी आए हैं आशीर्वाद देने। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बेशक मेरे वीडियो से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, मिर्ची लगती है, लेकिन यकीन मानिए कि मेरा किसी से भी जाति दुश्मनी नहीं रहता है। हम सिर्फ वीडियो देखकर रिएक्शन देते हैं, बाकी ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरा विशेष तौर से किसी भी इंसान से, किसी व्यक्ति विशेष से जिस पे मैं रिएक्शन देती हूँ, चाहे रजनी कौशल से लेके हो, चाहे अन्य यूट्यूबर हो, सबसे मानवता रखती हूँ। बस उनकी गलतियों को यहाँ पर एक्सपोज करती हूँ। बाकी शबनम का आज वो दिन आ ही गया जिस दिन शबनम दुल्हन बनने का सपना देख रही थी। किस लड़की को सपना नहीं होता है यार कि वो दुल्हन बन के एक अच्छे परिवार में जाए और उसका जो परिवार मिले वो उसको बहुत चाहे। और विशेष तौर से एक लड़की को और क्या चाहिए, और वो परिवार मिल गया है। देखो, दूर का ढोल तो सुहावना होता ही है, लेकिन जब तक इंसान उस घर में जाता नहीं है फिर उसके बाद से उसकी सच्चाई पता चलती है। लेकिन पहले से ही रेनू के परिवार को सब लोग जानते थे और यही वो दूल्हा है जो रेनू निषाद का भाई है। सब लोग जान गया था कि कौन दूल्हा दुल्हन है, लेकिन बस ये लोग अपने वीडियो के थ्रू एक दूसरे के चेहरे को यहाँ पर रिवील नहीं किए थे। फाइनली आज रिवील हो चुका है। रेनू का भाई ही है शबनम का दूल्हा और बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जोड़ी है दोनों की। बहुत भीड़ है, मतलब हम नहीं कामना किए थे कि शबनम की शादी में इतने लोग आएंगे। सारे लगभग यूट्यूबर आए हैं, सारे यूट्यूबर आए हैं, बड़े सेलिब्रिटी से लेकर छोटे यूट्यूबर तक आए हैं, जिसकी कामना नहीं किया गया था, है ना। और शबनम भी दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही है। इतनी जल्दी शादी करने का रीज़न क्या था क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर इतनी जल्दी शादी करने का कोई विशेष रीज़न था। इनकी शादी फरवरी में होनी थी, पर कुछ लोगों के वजह से, कुछ विघ्न करने वालों के वजह से ये शादी इतनी जल्दी आनन फानन में, वो भी मंदिर से करनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, शादी चाहे वो मंदिर से हो चाहे घर से हो, समाज के सामने रीति रिवाज के से होनी चाहिए और वो आज हो रही है। उसी बीच देखने को मिला कि रजनी का भी छलका है दर्द कि मुझे शबनम ने शादी में नहीं बुलाया। शायद बुलाई होती तो आज मैं गई होती आशीर्वाद देने, सिर्फ आशीर्वाद देके चली आती, एक दो वीडियो बनाती दिखाने के लिए कि मैं गई थी, पर नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, उस पर अगर जिसको भी देखना है वो वीडियो जाकर आप लोग जरूर देखना एक बार। देखो, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। यहाँ पर अगर छलका है दर्द, जाहिर सी बात है, बहन है, खून का रिश्ता है, दुश्मनी अपने जगह है, गुस्सा अपने जगह है, लेकिन जब एक समय आता है अपनों की याद आती है। और शबनम को वैसा नहीं है कि रजनी की याद शबनम को नहीं आई होगी, जरूर आई होगी। और शबनम का भी वीडियो आ चुका था, रजनी निषाद के वीडियो के बनाने के बाद शबनम का भी आया और रजनी का वीडियो देखकर शबनम रोई भी है। वो मेकअप वाली खुद कह रही थी कि मुझे दोबारा मेकअप करना पड़ा है, वीडियो देखकर रोई भी है। उसके अंदर भी वो दर्द पनपा है कि आज सब कुछ सही रहता तो मैं, तीनों बहनें हमारी एक साथ रहती, मेरी शादी में सब लोग एंजॉय करते। शायद वो बुरा वक्त इसीलिए आना था कि बहनों में दरार हो जाए। समय के आगे हम किसी के ऊपर बस नहीं चलता है ना। बाकी यहाँ पर मैंने यही कहा है कि अगर आप बड़ी हो तो एक बार के लिए अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती, अपने बहन के सामने माफ़ी मांग लेती, तो शायद आज उसकी शादी में आप भी होती। तो कुछ लोगों ने बोला कि कितनी बार तो माफ़ी मांगा है। माफ़ी नहीं मांगा है, माफ़ी मांगा है पर इस तरीके से मांगा है कि मेरी गलती तो नहीं है फिर भी हम माफ़ी मांग लेते हैं। ये कौन सी माफ़ी हुई कि बिना गलती एक्सेप्ट किए ही माफ़ी मांगो? वो गलती नहीं है। एहसास होना चाहिए कि मैंने अपनी बहन की इज्जत उछाली। खैर कोई बात नहीं, शबनम भी सारा कुछ भूल चुकी है, आगे जा चुकी है और आशीर्वाद दिया है रजनी ने, तो उस आशीर्वाद को एक्सेप्ट भी की है कि आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
पर यही होना था, मेरा जो कन्यादान है मेरी बड़ी दीदी और जीजा के हाथों होना था। और रूपा का क्या कहा जाए, रूपा और कैलेंडर का एक माँ और बाप का जो फर्ज निभाना चाहिए रूपा ने इस शादी में निभाया है। कैलेंडर पूरा बाप की तरह, भाई की तरह लगे रहे। सब जो रूपा के पति हैं, मुझे उनको देखकर ना रुलाई आई कि जैसे एक बाप होता है, भाई होता है ना, फर्ज से पूरा लगन से जी जान लगाकर उन्होंने वो सारा फर्ज निभाया जो निभाना चाहिए। अब तो शबनम दूसरे घर में चली जाएगी, अब बहन बहन का साथ छूट जाएगा, क्योंकि एक बहन अपने घर में अपने बहन के घर में कितने दिन बोझ के तरह रह सकती है तो बोझ ही ना, घर वालों को बोझ नहीं लेकिन दुनिया वालों को जरूर बोझ लगती है। तो बहुत ही ये भावुक वाला पल था, मुझे देखकर बहुत भावुक, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, कसम से कह रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू छलक गया। ये जो शबनम का वीडियो आया तो दर्द वाला वीडियो, उसके बाद से अब जयमाल का भी वीडियो आ चुका है रूपा के चैनल से, जिसको जाना है जाकर देखो और दोनों को आशीर्वाद दो मेरे तरफ से। शबनम को इस शादी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि अभी तक जो खुशियां नहीं मिली हैं वो सारी खुशियां तुमको भगवान दे, वो सारी चीज़ें तुमको दे, घर दे, गाड़ी दे, सारा कुछ सुख सुविधा दे जो तुम कामना करती हो, डिजर्व करती हो। खैर, आज रजनी का भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि रजनी ने ये ब्लेसिंग दी है कि तुम्हारा भी घर हो, गाड़ी हो, वो सब कुछ हो। अच्छा लगा, एक बहन का दर्द मुझे दिखा आज रजनी में, कि रजनी ने वो दुश्मनी से नहीं, एक बहन की फीलिंग से वो वीडियो बनाया है और शेयर भी किया है ना। लेकिन हो गया, लेकिन लगना नहीं चाहिए था। दुश्मन भी आए हैं आज शबनम की शादी में, लेकिन एक अपनी खून की बहन नहीं आ पाई, ये हमेशा रहेगा, है ना। बाकी शबनम के तरफ से भी काफ़ी रिश्तेदार दिख रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबरों को बुलाया गया था। बाकी जो रेनू के यहाँ 2-3 यूट्यूबर जो बड़े बड़े, अमरनाथ और उनके साथ जो भी 2-3 थे वो लोग पहुँचे थे। बाकी यूट्यूबर बहुत दूर था, आजमगढ़ साइड में रेनू का घर है, तो उतनी दूर जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड में परेशानी होती, इसलिए वो लोग डायरेक्ट जहाँ लोकेशन था शादी का गोरखपुर में, जहाँ इन लोगों का, वैसे रजनी बता रही थी कि हमारे घर से 4-5 किलोमीटर की दूर पर ही है, अगर चाहे तो हम जा भी सकते हैं लेकिन बिना बुलाए नहीं जाया जाता है। तो वहाँ पर, और एक चीज़ मैं कहूँगी रजनी के लिए, क्यों नहीं बिना बुलाए जाया जा सकता है। अगर आप बड़ी बहन हो ना तो आपका अधिकार है, आपने उसको 4 साल अपने घर में रख के पाला है ना, अगर आप इस टाइम पर जाओगी बिना बुलाए भी ना, तो तुमको मैं ये लिख के देती हूँ कि लिपट कर गले लगा देगी शबनम, लिपट कर गले लगा लेगी। अपनों को बुलाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो मुझे लगता है कि रजनी को जाना चाहिए था, बिना बुलाए ही जाना चाहिए था। कोई तुम्हारी वो रिश्तेदार नहीं है, वो तुम्हारी बहन है, और माँ बाप नहीं है तो माँ बाप के जगह पे तुम बहनें हो, वो उसके बुलाने में तुम एक रास्ता खोज रही हो। देखो, मनमुटाव तो हुआ ही है तुम दोनों के बीच में, गलतियां तो हुई हैं, दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन सारी गलती आपने और ज़्यादा कर दी। तो यहाँ पर एक फर्ज आपने अदा किया होता बहन का, नहीं बुलाती तो भी तुम हक से जाती, आशीर्वाद दे के चली आती। वहाँ मैं नहीं कह रही हूँ कि रुकने का काम था, लेकिन आशीर्वाद दे के चली आई होती तो उसको बहुत अच्छा, इससे बड़ा गिफ्ट शबनम को कुछ नहीं मिलता। बाकी आपकी मर्जी है। ईगो और घमंड एक ऐसा अहंकार होता है ना कि जो आपको अपनों से मिलने से रोकता है ना। बाकी आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी शबनम को ढेर सारी खुशियां दीजिए और ब्लेसिंग दीजिए। और आज फाइनली सिंदूर के लिबास में शबनम दिखेगी, बहुत खूबसूरत जोड़ी। तो देखते रहिए आप लोग, और मेरा भी वीडियो बैक टू बैक आप लोगों को अपडेट देने के लिए आएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।